तो आज मेरे साथ है केतिका सैनी। केतिका सैनी क्लास 9 से जेनेसिस में पढ़ी है, 9, 10, 11, 12। और इसकी एक प्रॉपर्टी, इसने अपनी एनर्जी पढ़ाई में लगाई है, लेकिन बाकी टाइम पढ़ाई की है, एक्सरसाइज भी की है, बोली बहुत कम है। हाँ, डाउट पूछने तो डाउट पूछे। और ये उन लकी फैमिली से हैं जिनमें 4 बच्चे हैं, तो जितने बच्चे सारे ही सफल। तो केतिका का जो बड़ा भाई है वो एम्स दिल्ली से MBBS कर रहा है। केतिका का छोटा भाई जो है वो BSA दिल्ली में मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट, उससे MBBS कर रहा है। केतिका की बहन MBBS कर चुकी है। तो पूरा परिवार का ही माहौल ऐसा रहा। और केतिका के पिताजी ENT डॉक्टर हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और ताऊ जी फिजिशियन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और मैंने देखा है कि भाई जहाँ पर माहौल बहुत शानदार रहता है, जहाँ पर पैसा ईमानदारी का आता है, तो बच्चे अच्छे निकलते हैं। तो मैं देखता हूँ कि जो केतिका के ताऊ जी हैं, केतिका के पिताजी जी हैं, वो पूरा सेवा में लगे रहते हैं। साथ में मोनिका मैडम है। मोनिका मैडम को सब जानते ही हैं, एकेडमिक हेड है जेनेसिस की, और चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है, चेहरे पे मुस्कान रहती है। बच्चों की कितनी भी प्रॉब्लम हो, बच्चे आते हैं किसी टाइम भी फ़ोन करते हैं, मोनिका मैडम हमेशा रेस्पॉन्स देते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ जो बच्चों को हीलिंग चाहिए होती है, बच्चा बहुत परेशान होता है, मिलता है और एकदम से सारी परेशानियों को भूल जाता है। तो आज हम केतिका से भी बात करेंगे, मोनिका मैडम से भी बात करेंगे। जेनेसिस का इतना अच्छा रिजल्ट जाता है, मोनिका मैडम को पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ सारे जो सेंटर है अपने, मेनली जेनेसिस करनाल, उसके सारे सिस्टम को देखना, टीचर्स को क्या पढ़ाना है, क्या टेस्ट होने हैं, सारा का सारा मोनिका मैडम ही करती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम केतिका है और मेरा इस बार नीट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 137 आया है और 638 स्कोर आया है। और मेरी जर्नी में मेनली तो मैं सेल्फ स्टडी करती थी और जेनेसिस इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई थी। यहाँ पे सारी क्लासेस लगाती थी, जो भी डाउट्स थे वो लेती थी। और जर्नी में टीचर्स का रोल है, पेरेंट्स का भी बहुत रोल है, फैमिली पूरी सपोर्ट करती थी मुझे। तो केतिका, टेंशन तो होती होगी, है ना, एक प्रेशर भी रहता होगा, मेरा भाई तो एम्स दिल्ली में गया है ना, बोलते भी होंगे कि मैं अपने भाई की तरह कर। तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करती है? सर, प्रेशर तो देखो पढ़ाई का ही मेन रहा है, ऐसे वाला प्रेशर नहीं रहा कि मेरे नंबर ऐसे कम आ रहे हैं, या ऐसे वाला प्रेशर लेना भी नहीं चाहिए ज़्यादा। और 2 साल में ऐसा भी होगा, मार्क्स बहुत ज़्यादा भी आएंगे, बहुत कम भी आएंगे। तो अपने वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करना है, जो भी चैप्टर्स में प्रॉब्लम है उसको संभालना है। ये वाली टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ये टेंशन नहीं होती थी और उसके ज़्यादा आगे मेरे कम रह गए? नहीं, मैं तो सर बल्कि रैंक लिस्ट 12th में देखनी ही छोड़ दी थी, मुझे पता ही नहीं मेरा कितना रैंक आ रहा है। अच्छा, देखती ही नहीं थी। मुझे कोई क्लास में पूछा था इस बार कितना रैंक है, मुझे पता ही नहीं। मुझे बस ये था कि जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको इम्प्रूव करना है, और इन चीज़ों पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि रैंक क्या आ रहा है। मार्क्स कम ज़्यादा तो होंगे, बट मेन गलतियों को इम्प्रूव करना है। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, बच्चे आपको ध्यान भी रखना है कि दोस्त पढ़ रहे हैं आपस में, फ्रेंड्स तो पढ़ रही हैं आपस में, लेकिन एक के ज़्यादा आगे तो उनकी रात खराब हो जाती है, टेंशन ले जाते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं कि मेरे कितने आ रहे हैं, अरे फ्रेंड के ज़्यादा आगे कंपैरिजन में। अच्छा, पूरे साल भर लिस्ट ही नहीं देखी पूरी रैंक क्या आ रही है? 11th में स्टार्टिंग में तो फिर भी देखती, 12th में देखना मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल ही। ना मुझे रैंक पता थी नीट के टेस्ट में कितना आ रहा है, बस अपना पढ़ाई पे ध्यान दिया। मोनिका मैडम, इस बार हमारे लगभग 500 से ऊपर हर तीसरा बच्चा है लगभग। बच्चे आते भी होंगे, टेंशन भी लेते होंगे काफ़ी। तो कैसे इन बच्चों का बैच रहा, कैसे इन बच्चों को डील किया? बाकी जो बच्चे सुन रहे हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले, या जो ड्रॉप कर रहे हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेशन। जो इनका बैच था वो इनकी क्लास में सभी बच्चे बहुत मोटिवेटेड थे, जिसमें से केतिका का नेचर बिल्कुल डिफरेंट था बाकी सब बच्चों से। केतिका स्पेशली अलग अकेले ही डाउट्स लेने आती थी। केतिका स्पेशली टाइम लेती थी और जब डाउट्स होते थे तब आती थी। वो स्पेशली ग्रुप में रुकना और ये सब केतिका ने नहीं किया। लेकिन बाकी सारे बच्चे जो थे वो उन्होंने ग्रुप्स बना रखे थे, तो वो रुक के पूरा पेपर डिस्कस करके उसी टाइम एनालाइज करके डाउट्स लेके वो तब घर जाते थे। ये थोड़ा सा अलग करती थी। ऐसे ही ड्रॉपर बैच में भी बच्चों ने ग्रुप्स बना रखे थे, वो उसी टाइम डिस्कशन करके एनालाइज करके तब जाते थे। बाकी यहाँ पेपर्स तो करवाते ही हैं। हमने 2-3 महीने पहले से ही एवरीडे पेपर स्टार्ट करा दिया था। हर दिन बच्चे पेपर देते थे और लास्ट में आके तो पेपर की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि दिन में 2 पेपर, और कभी कभी किसी बच्चे ने 3-3 पेपर भी दिए। केतिका बोलती ही कम है, जैसे इनकी पूरी क्लास में बच्चे बहुत हंसना बोलना, लेकिन ये थोड़ा लिमिटेड रखती थी। तो केतिका, तुमने ये कब सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है? ये तुम्हें कब इंस्पिरेशन मिली? तो मैम, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो दोनों डॉक्टर्स ही हैं, तो बचपन से हमेशा यही रहा है कि बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है।
और जब इवन पढ़ाई भी करते थे 9th-10th में, तब बायो में थोड़ा जो इंटरेस्ट ज़्यादा आता था, तो तब से डिसाइड तो बचपन से था, बट मेन जो है 9th-10th में भी ज़्यादा बायो में इंटरेस्ट आया, तो लगा कि यही चूज़ करना चाहिए एज अ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। मतलब डॉक्टर बनने के अलावा कोई और ख्याल आया ही नहीं? डॉक्टर ही बनना था हमेशा से ही। केतिका, तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट कैसा रहा? मैम मेरा बोर्ड का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मेरे 95.4% आई है बोर्ड में, और उसके लिए मैंने कुछ ऐसे स्पेशली अलग से भी तैयारी नहीं करी। जो नीट की प्रिपरेशन थी उसी से ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ गया बोर्ड में भी। मतलब जो बच्चे नीट के लिए अगर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्हें स्पेशली अलग से बोर्ड के लिए कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स ही स्कोर करते हैं अपने बोर्ड रिजल्ट में भी। हाँ जी मैम। केतिका, तुम्हें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई अपनी नीट जर्नी में? तो मैम ऐसा है कि हम 2 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सेम कॉन्स्टेंट तो नहीं रहेगा। मार्क्स बहुत कम भी जाएंगे, बहुत ज़्यादा भी जाएंगे। कभी कोई टॉपिक बहुत अच्छे से आता होगा, कोई बिल्कुल ही समझ भी नहीं आ रहा होगा। तो हम जैसे जब भी प्रिपरेशन भी करते थे, तब कई बार कोई चैप्टर वीक भी रह जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो हमें मेन तो क्या है, जो भी चीज़ वीक है, हमारा टॉपिक वीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसको इम्प्रूव करना है। और बाकी मार्क्स कई बार होता है कि 12th में स्टार्टिंग में एकदम से कम भी हो जाते हैं। जब फुल सिलेबस टेस्ट होता है तो मार्क्स कम हो जाते हैं, बच्चे बहुत टेंशन में भी आ जाते हैं। हाँ। तो वो तो ऐसा है कि होता ही है सबके साथ ऑलमोस्ट। हाँ, तो जैसे अपने जब फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हुए थे तो बच्चों के मार्क्स एकदम जिनके 680 690 भी आ रहे थे, तो 580 590 600 इतने पहुँच गए थे। तुम्हारे साथ भी हुआ था एक बार, है ना? थोड़ा परेशान हुई थी, तो फिर कैसे उसे रिकवर किया? मैम जैसे एकदम से सारा सिलेबस कवर करने में फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। हम जैसे हर सब्जेक्ट के 3-3 4-4 चैप्टर तो कर लेते हैं आराम से, पर बहुत सारा सिलेबस एकदम से, जैसे बायो का भी इतने चैप्टर्स करने में दिक्कत होती है थोड़ी सी। बट वो विद टाइम जैसे जैसे टेस्ट देते जाते हैं, पता चलती जाती है कि किस चैप्टर में हमारा क्या चीज़ वीक है। वो इम्प्रूव करते करते फिर अपने आप ही मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। केतिका, क्या तुमने अपनी नीट जर्नी में सोशल मीडिया का यूज़ किया? क्या कुछ टॉपिक्स या सब्जेक्ट पढ़ने के लिए यूट्यूब का यूज़ किया? मैम मैंने ऐसे पढ़ने के लिए तो कभी भी यूज़ नहीं किया फ़ोन। ऑनलाइन स्टडिंग मुझे ना समझ आता है, कुछ ना मुझे पसंद है पर्सनली करना। और बाकी सोशल मीडिया पे कि क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या, मुझे कुछ नहीं पता 2 साल में क्या हुआ। बच्चे आके डिस्कस भी करते हैं कहीं, आज ये चल रहा है, आज वो चल रहा है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, और मुझे शौक भी नहीं है करने का। और इनसे 2 साल अगर दूर भी रहेंगे तो कोई बहुत कुछ बड़ा फर्क परेशानी नहीं होगी। बाद में सब देख लो क्या चल रहा है, क्या हुआ 2 साल में। केतिका, हमने जो है लास्ट में 2-3 टेस्ट स्कूल्स में कराए। हाँ जी मैम। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे तुम्हें नीट में फेस करना है। हाँ जी। कुछ स्कूल जेनेसिस स्कूल में हुए थे, कुछ करनाल इंटरनेशनल स्कूल में हुए थे, तो उसका तुम्हें कोई बेनिफिट लगा? तो मैम जैसे हम अलग अलग स्कूल्स में देने जाते थे, तो कहीं पे माहौल कैसा है, कहीं पे गर्मी है। इस बार बल्कि गवर्नमेंट स्कूल में भी पेपर हुए थे, तो कोई एसी तो चल नहीं रहा, पंखे भी ऐसे ही चल रहे हैं। तो हम अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं, तो वो ना एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है नीट के लिए। तो जब हम नीट का पेपर देने गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि बस जेनेसिस का ही कोई टेस्ट दे रहे हैं, तो ऐसे अलग से नहीं लगा था। माहौल वैसा था, बस पेपर नीट का था। तो मतलब ये जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हाँ रहा, जी। है ना? इससे काफ़ी बेनिफिट मिला। कुछ बच्चों का इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, बच्चों ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी सिचुएशन रही या पेपर बहुत टफ रहा, बच्चों को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा पेपर आएगा। तो कुछ बच्चे जो इस बार हमें लग रहा था सेलेक्ट हो सकते हैं, हाँ जी, लेकिन इस बार रह गए हैं, नहीं हो पाए हैं। तो तुम कुछ मैसेज देना चाहोगी उन्हें? मैम ऐसे बच्चों के लिए मेरे पास ये मैसेज है कि 1 साल और अपने जो भी वीक पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके इम्प्रूव करना चाहिए, बिना ये सोचे कि सारे क्या कहेंगे या फिर हम 1 और साल क्यों लगाएं या कहीं और फील्ड में जाने की ना सोचें। और इवन मेरा ब्रदर है जो, उसने भी 1 साल ड्रॉप करके दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो जिन बच्चों का रह गया इस बार, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं जो काफ़ी अच्छा भी कर रहे थे टेस्ट में, बट इस बार पेपर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आया, तो उसकी वजह से कुछ बच्चे घबरा भी गए, OMR गलत फील हो गई। तो जो भी गलती है उनको इम्प्रूव करके 1 और साल मेहनत करनी चाहिए। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि 1 साल और मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। आगे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का सवाल है, तुम्हारे 50 साल का करियर है, तो उस 50 साल के लिए 1 साल इन्वेस्ट करने में बिल्कुल भी कोई हर्ज नहीं है। तुम लोगों ने 9 से खूब मेहनत की है, अपने 4 साल लगाए हैं, किसी बच्चे ने 5 साल लगाए हैं,
तो अभी सिर्फ और 1 साल के लिए उस सारी मेहनत को बर्बाद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे मेहनत करो और अपना ड्रीम कॉलेज लो। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या थी अपने रिजल्ट को लेकर? तुमने क्या सोचा था इन 2 सालों में? मैम जब मैं पेपर देकर आई थी तब तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि अब तो 1000 से भी ऊपर बहुत ज़्यादा रैंक जाएगी और मार्क्स भी अच्छे नहीं बनेंगे। और जो मार्क्स बना तब मेरे 638 मार्क्स बन रहे थे, बट जब रिज़ल्ट आया तब मेरा 137 रैंक आया ऑल इंडिया में। एंड फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अनएक्सपेक्टेड था रैंक भी और मार्क्स भी। जैसी तैयारी कर रहे थे लग रहा था मार्क्स तो बहुत ही अच्छे आ जाएंगे, बट मार्क्स कम आए बट रैंक उस हिसाब से अच्छा आ गया। मतलब जो सिनेरियो चल रहा था 2024 तक नीट का, तो उस हिसाब से तुम्हें लग रहा था मार्क्स तो बहुत अच्छे आएंगे बट रैंक अच्छा नहीं आएगा। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। एनएसएस क्लासेस, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सच्चे परिणाम।